नमस्कार दोस्तों, कोटड़ा टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि मैं भोपाल में आया हुआ था, यहाँ पर जैस का 10वां स्थापना दिवस मनाया जा रहा था। यहाँ पर इस भोपाल से ही साधना उइके जी करके हैं, जिनके साथ हम बातचीत करेंगे और जानेंगे इस कार्यक्रम के बारे में। क्योंकि कार्यक्रम में जब था तो मैंने सुना कि उनके जरिए काफ़ी तैयारियाँ की गई थी इस कार्यक्रम को लेकर। सबसे पहले हमारा कोटड़ा टाइम्स की तरफ से आपका स्वागत है। जी धन्यवाद। तो आपका थोड़ा सा परिचय बता दीजिए। मेरा नाम साधना उइके है और मैं भोपाल की ही रहने वाली हूँ और जयस नारी शक्ति की प्रदेश अध्यक्ष हूँ। जी, तो साधना जी, आज का ये जो 10वां स्थापना दिवस यहाँ मनाया गया, इसको लेकर कितने दिनों से तैयारी कर रहे थे? यहाँ पे पूरा 1 महीने से तैयारी कर रहे हैं हम लोग। जयस स्थापना दिवस को लेकर सोशल मीडिया पर खूब इसका प्रचार प्रसार भी किया गया है, लेकिन 6-7 दिन पहले से ही हम लोग को परमिशन के लिए ज़रूरत पड़ रही थी। तो हमें शासन प्रशासन ने पूरा घुमाया, टाला मटोरी जो भी कह सकते हैं उन्होंने किया, लेकिन फिर भी हमें कल 5 बजे परमिशन मिल गई इसकी। अच्छा, तो इस तैयारी को करने में और किन किन लोगों ने आपका साथ दिया? फिलहाल लोकेश भैया, विक्रम अछालिया दादा, आनंद राय सर और भी जो जयस की समस्त टीम थी, हर ज़िले के टीम के लोगों ने बहुत सहयोग किया, सपोर्ट किया और मैं उन लोगों को धन्यवाद दूंगी जिन्होंने भोपाल जैसी राजधानी में कार्यक्रम करना बहुत बड़ी बात होती है, लेकिन सबका साथ सहयोग बना है और बहुत अच्छा कार्यक्रम सफल हुआ है। जी, तो जैसा कि जैस का ये 10वां स्थापना दिवस मनाया जा रहा था आज, और मुझे नहीं पता कि आप इसके साथ कब से जुड़े हैं, तो थोड़ा सा मैं चाहूँगा कि जैस में आप कैसे आए उसके बारे में थोड़ा बताएं। मुझे जयस के बारे में ज़्यादा कुछ तो नहीं पता था, लेकिन अभी कुछ एक महीने पहले ही एक कार्यक्रम रखा था यहाँ पे, मीटिंग रखी थी। तो रविंद्र भवन में, सॉरी गांधी भवन में रखा था, तो मैं वहाँ पर आई थी और काफ़ी लोगों ने वहाँ पे चर्चा हुई। मीटिंग होने के बाद लोगों ने मुझे मतलब चॉइस किया कि नहीं, नारी शक्ति में एक किसी को प्रदेश अध्यक्ष बनाना चाहिए। तो सभी की सहमति से मुझे चुना गया और उसके बाद मुझे पद दिया गया नारी शक्ति को लेकर। तो वही जिम्मेदारी मुझे मिली है और ये पहला ही कार्यक्रम था मेरा जयस का जो मैं इसमें पार्टिसिपेट की, और इसकी जिम्मेदारी मुझे पहले ही समय में मिल गई है। तो मेरे लिए बहुत खुशी की और गर्व की बात है कि एक जयस संगठन जो कि जाना माना भारत में एक नाम चल रहा है और उसमें मुझे काम करने का मौका मिला, मैनेजमेंट करने का मौका मिला, वो मैं कर रही हूँ। और नारी शक्तियों के लिए भी बोलना चाहूँगी कि जयस में ज़्यादा से ज़्यादा आप ज्वाइन करें, कहीं ना कहीं ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जो हम लोग को मिला है। जी, मैं आपसे जानना, जैस आपके लिए क्या है? जयस मेरे लिए क्या है? मेरे लिए जयस एक विचारधारा है। इसकी जो विचारधारा है वो मुझे बहुत पसंद आई है, इसलिए मैं इसमें जुड़ी हूँ। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है नई सोच, युवा सोच, क्रांतिकारी सोच और पुरखा सोच। तो इसमें बहुत सारी मीनिंग छुपी हुई है। तो यही सोच और यही नई सोच के साथ मैं अपने पुरखाओं के साथ और इस विचारधारा में जयस से जुड़ी हूँ। जी, जैसा कि आपने बताया कि पिछले 1-2 महीनों से आप इसके साथ जुड़े हैं, तो किसी भी इंसान की एक अपनी विचारधारा होती है, वो अलग तरीके से सोचता है, तो किसी और विचारधारा को मतलब एक्सेप्ट करना इतना आसान नहीं होता, तो वो कैसे हुआ? मैं आपको बताऊंगी कि मैं गोंडवाना के नाम से जाने वाली लड़की हूँ। मुझे सब लोग गोंडवाना के नाम से जानते हैं कि गोंडवाना में काम करने वाली एक नारी शक्ति है। तो गोंडवाना विचारधारा और जयस विचारधारा वो कहीं ना कहीं जल जंगल ज़मीन की लड़ाई लड़ने वाले हैं। शोषण अत्याचार के खिलाफ आवाज़ उठाने वाले लोग हैं, जो भी शोषित पीड़ित लोग हैं उनकी आवाज़ बुलंद करने वाले लोग हैं। कि तो वही चीज़ मैं देखकर इस चीज़ में लगा कि गोंडवाना तो है, गोंडवाना एक विचारधारा है और उसको लेकर चल रही है। और मैं भी गोंडवाना विचारधारा को शुरू से ही दादा हीरे सिंह मरकाम जी की विचारधारा को लेकर चल रही हूँ और हमेशा चलती रहूँगी। लेकिन जयस विचारधारा भी मुझे उसी से मिलती जुलती लगी है और इसका जो पावर देखने को मिला है वो मैंने ये कार्यक्रम के माध्यम से देख लिया कि बहुत अच्छा, मतलब यहाँ से आप मैं सोच भी नहीं सकती कि मुझे कलेक्टर, एसडीएम, मतलब हर एक जितने भी पुलिस प्रशासन के लोग थे कम से कम 10-10 बार कॉल कर करके पूछे। मतलब इसका जो खौफ देखने को मिला वो जयस में मुझे अब पता चला इस कार्यक्रम के माध्यम से। और अभी तक लास्ट तक इस कार्यक्रम के आयोजन तक पुलिस प्रशासन यहाँ पे तैनात थी, आप सभी ने देखा होगा। जी बिल्कुल। मेरे मन में एक और सवाल आ रहा है कि जैसा कि आप एक लड़की है, तो ये बहुत बड़ा चैलेंज होता है, परिवार भी घर से बाहर नहीं निकलने देता, तो वो
कैसे हो पाता है? मतलब मेरी जो आज निकलने की जो ताकत बनी है वो मेरे माता पिता से बनी है, और वो हर जगह मुझे जाने के लिए मतलब कि हमेशा प्रोत्साहित करते हैं, क्योंकि समाज का काम है, समाज के पीड़ित शोषित लोगों की आवाज़ उठाने का काम है। तो ये मेरे लिए गर्व की बात है, और मेरी पूरी फैमिली सपोर्ट करती है, हर समय से करती आई है। और गोंडवाना विचारधारा, जयस विचारधारा, उन्होंने ही कहीं ना कहीं अपने पुरखों की विचारधारा मेरे अंदर डाली थी। तो आज वो समय आ गया है कि वो लोग भी मेरे साथ चल के इस कार्यक्रम में भागीदार बने। पूरी मेरी फैमिली आई हुई है और मुझे हर तरीके से सपोर्ट करते हैं। भले मैं इतनी सक्षम नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मेरे माता पिता का हाथ है, इसलिए मैं आज पूरी देश दुनिया में घूम सकती हूँ, जा सकती हूँ और अब समाज की आवाज़ उठा सकती हूँ। बहुत सारी लड़कियां डरती है इस तरह के कार्यक्रमों में आने से, और इस तरह के कार्यक्रम ऑर्गेनाइज करने से। उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? मैं तो बस उनसे यही कहना चाहूँगी कि समाज है तो आप भी हो। तो समाज, यदि आप जिस समाज में जन्म लिए हैं तो उसका आपका कर्तव्य बनता है कि आप उस समाज का नाम रोशन करें, आगे आए, अपना कर्तव्य निभाएं, क्योंकि हर समाज में एक ना एक बेटी बेटा निकलता है और अपनी पुरखों के राह पर चलता है। तो हमारे समाज की लड़कियां भी निकलना चाहिए, अपने माता पिताओं को भी ऐसे सामाजिक कार्यक्रमों में लाना चाहिए, तब जाकर ही कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत जागरूकता आएगी। और हो सके तो सोशल मीडिया का जो ज़माना बढ़ चढ़ कर चल रहा है, तो सोशल मीडिया का सही यूज़ करें तो हमारा जो सबसे बड़ा हथियार कहें, सबसे बड़ी जागरूकता कहें, तो वो सोशल मीडिया है, जो पूरे जन जन तक आवाज़ पहुंचा रहा है और एक जागरूक करने का माध्यम भी बन रहा है। और ऐसे सामाजिक कार्यक्रमों में यदि जुड़ते हैं तो कहीं ना कहीं अपने अंदर से एक उत्साह आता है कि नहीं, हमें इस समाज के कार्यक्रम में जुड़ना चाहिए, आना चाहिए। तो एक नई सोच बनती है, अच्छे विचार आते हैं समाज के बीच में यदि रहते हैं तो। जी, एक आखिरी सवाल है कि बहुत सारे लोग जो है वो अपने आप को आदिवासी नहीं मानते हैं, आदिवासियत को नहीं समझ पाते हैं, उन्हें लगता है कि मैं इससे हूँ, मैं इससे हूँ। तो उनके लिए क्या कहना चाहिए आदिवासियत को लेकर खास? अब आदिवासियों के नाम से तो लोग कई समुदाय मतलब कि मिलना ही नहीं चाह रहे, एक ही नहीं होना चाह रहे। कोई कोयतुर बोल रहा है, कोई गोंडवाना के नाम से बोल रहा है, कोई गोंड बोल रहा है, कोई भील बोल रहा है, अन्य समुदाय के लोग आते हैं अन्य, लेकिन सब कहीं ना कहीं आदिवासी है, इस देश के मूल निवासी लोग हैं। तो उन सबको समझाना पड़ेगा कि हम आदिवासी लोग हैं और आदिवासी के नाम से क्या है, एक हो रहे हैं। तो हमें इस शब्द का एक्सेप्ट तो करना ही पड़ेगा। कहने में तो हम इंडिजिनस लोग हैं, कोयतुर लोग हैं, इस देश के मूल निवासी लोग हैं, लेकिन आदिवासी शब्द से यदि हमारा जुड़ाव है तो हम सभी समुदाय के लोग एक जगह एक होकर यदि हम आगे आएंगे, एकता के साथ अपनी ताकत दिखाएंगे, तो कहीं ना कहीं बहुत ही अच्छा होगा आने वाले समय के लिए हमारे लिए। जी, पढ़ाई आपने कहाँ तक की है? मैं अभी एमए कर रही हूँ और लास्ट ईयर बचा है मेरा एमए का। ये जी, तो पढ़ाई करते हुए आपकी पढ़ाई डिस्टर्ब नहीं होती है? समाज सेवा और क्या करूँ, मेरे समाज से इतना लगाव हो गया मुझे कि मुझे पढ़ाई तो करना ही करना है, मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और ये शिक्षा ही वो सैनिक का दूध है, जो पीता है वही धारता है, ये हमें सबको पता है। तो शिक्षा तो करती हूँ, मतलब मैं सिर्फ पढ़ाई करती हूँ, पास हो जाती हूँ, लेकिन पता नहीं समाज के लिए एक अंदर से ही एक मतलब उत्साह है कि नहीं, कुछ ना कुछ करके दिखाना है समाज के लिए। तो सब कुछ मैनेज हो जाता है यदि आप करना चाहो तो। जी, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। धन्यवाद। तो दोस्तों, ये थे साधना उइके जी, जो कि भोपाल से हैं, और इस पूरे कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज करने में उनका सबसे ज़्यादा योगदान था। इसी के साथ हम और भी लोगों से बातचीत करेंगे, फिर मिलेंगे नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। एक मिनट।